सोचो एक नॉर्मल स्कूल बॉय जो पढ़ाई से ज्यादा मस्ती करना पसंद करता है, लेकिन एक दिन अचानक से वही बच्चा सुपर हीरो बन जाता है। उसके पास सुपर स्ट्रेंथ, फ्लाइंग पावर्स और एक ऐसा सीक्रेट होता है जो अगर दुनिया को पता चल गया तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मित्सुओ सुआ यानी परमैन की। लेकिन सवाल यह है कि मित्सुओ को परमैन बनाया किसने और उसकी स्टोरी का एंडिंग एक्चुअली क्या हुआ। तो चलिए आज जानते हैं परमैन की पूरी कहानी कुछ ही मिनटों में। चैप्टर 1, मित्सुओ बनता है परमैन। तो भाई लोग, मित्सुओ सुआ वैसे तो एक ऑर्डिनरी स्कूल बॉय था। वो ना कोई जीनियस था और ना ही कोई नेचुरली स्ट्रॉन्ग फाइटर। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक मिस्टीरियस सुपर हीरो से, जिसे लेटर वर्जन में बर्डमैन कहा गया। बर्डमैन मित्सुओ को एक स्पेशल मिशन देता है और उसे सुपर हीरो बनने का चांस देता है। मित्सुओ को मिलता है परमैन का हेलमेट, कैप और बैज। हेलमेट उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, कैप की मदद से वो फ्लाई करता है और बैज की मदद से वो टीम के मेंबर से कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रूल था, परमैन की आइडेंटिटी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मित्सुओ को अपनी नॉर्मल लाइफ भी मेंटेन करनी थी और सीक्रेटली सुपर हीरो मिशंस भी करने थे, और यहीं से उसकी डबल लाइफ शुरू होती है। चैप्टर 2, कॉपी रोबोट। मित्सुओ के पास एक और अमेजिंग गैजेट था, कॉपी रोबोट। ये रोबोट मित्सुओ का एग्जैक्ट डुप्लीकेट बन सकता था। जब असली मित्सुओ परमैन बनकर मिशन पर जाता है तो कॉपी रोबोट उसकी जगह पर मित्सुओ बनकर रह सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रोबोट हमेशा परफेक्ट बिहेव नहीं करता था। कभी कभी उसकी वजह से मित्सुओ और भी बड़ी प्रॉब्लम्स में फंस जाता। फिर भी ये गैजेट उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी बचाने के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट था। चैप्टर 3, परमैन टीम। मित्सुओ अकेला सुपर हीरो नहीं था, उसकी टीम में कुछ और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर भी थे। सबसे पहला था बॉबी, एक इंटेलिजेंट चिंपांजी जो परमैन 2 था। फिर आती है पाको यानी परमैन 3। पाको ब्रेव, कॉन्फिडेंट और थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड थी। और फोर्थ मेंबर था पेरिया, जो इंटेलिजेंट और पार्टिकल मेंबर था। तो ये चारों मिलकर क्रिमिनल्स को रोकने और लोगों की हेल्प करने लगे। लेकिन मित्सुओ और पाको के बीच अक्सर आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं। दोनों एक दूसरे को इरिटेट करते थे, लेकिन जब सिचुएशन सीरियस होती थी तो दोनों एक दूसरे का साथ भी कभी नहीं छोड़ते थे। चैप्टर 4, पाको का सीक्रेट। अब आता है स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग सीक्रेट। भाई आपको तो ये लगता होगा कि पाको एक नॉर्मल गर्ल थी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो भाई उसकी असली आइडेंटिटी थी सुमिरे होशिनो, और ये एक फेमस चाइल्ड एक्ट्रेस थी। लेकिन परमैन बनकर वो एक नॉर्मल गर्ल की तरह रह सकती थी, इसलिए उसने अपनी आइडेंटिटी को सबसे छुपा कर रखा। और भाई ये बात मित्सुओ को भी नहीं पता थी कि जिसके साथ वो रोज आर्ग्यूमेंट करता है वो उसकी फेवरेट सेलिब्रिटी है। और ये सीक्रेट स्टोरी के एंड में मित्सुओ के सामने रिवील होता है। चैप्टर 5, मित्सुओ बिकम्स अ रियल हीरो। तो भाई शुरू में मित्सुओ सुपर हीरो बनना सीरियसली नहीं लेता था। कभी वो मिशन से बचने की कोशिश करता था, कभी अपनी नॉर्मल लाइफ को प्रायोरिटी देता। लेकिन जब भी कोई इनोसेंट पर्सन डेंजर में होता तो मित्सुओ उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि सुपर हीरो होने का मतलब सिर्फ पावर्स का यूज करना नहीं है। हीरो वो होता है जो अपनी पावर का यूज दूसरों की हेल्प करने के लिए करे, और यही क्वालिटी बर्डमैन को मित्सुओ में सबसे ज्यादा पसंद थी। चैप्टर 6, बर्डमैन का डिसीजन। टाइम के साथ मित्सुओ एक एक्सपीरियंस सुपर हीरो बन गया, और फिर बर्डमैन ने एक बड़ा डिसीजन लिया। अर्थ के परमैन में से किसी एक परमैन को बर्ड प्लेनेट पर भेजा जाना था। वहां उसे एडवांस ट्रेनिंग मिलती और वो फ्यूचर में एक मच ग्रेटर सुपर हीरो बन सकता। और बर्डमैन ने चूज किया मित्सुओ। लेकिन मित्सुओ के लिए ये अचीवमेंट जितनी एक्साइटिंग थी उतनी ही इमोशनल भी थी, क्योंकि बर्डमैन प्लेनेट जाने का मतलब था अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और अपने परमैन टीम को अर्थ पर छोड़ना। चैप्टर 7, द गुड बाय। मित्सुओ के पास अर्थ छोड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। वो अपने फ्रेंड्स को गुड बाय करता है, लेकिन अपनी फैमिली को वो ये नहीं बता सकता था कि वो एक्चुअली परमैन है। इसलिए उसकी जगह कॉपी रोबोट नॉर्मली मित्सुओ की लाइफ कंटिन्यू करने वाला था, और असली मित्सुओ बर्ड प्लेनेट के लिए निकल गया। जो लड़का कभी सुपर हीरो बनना भी नहीं चाहता था, अब यूनिवर्स में अपनी नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट कर रहा था। तो बस आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ऐसी नॉस्टैल्जिक वीडियोस देखने के लिए नॉस्टैल्जिया वर्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।